आज अमन और आरती की शादी थी। अमन शादी के मंडप में बैठा हुआ आरती का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो अमन बेचैनी से उस ओर देखने लगा जहाँ से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर बाद आरती अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग की जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वह अमन के बगल में बैठी थी तो अमन मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। अमन तो अपनी दुल्हन पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जादुई पल उन दोनों को हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन दोबारा नहीं आने वाला था। इसलिए वह दोनों ही इस पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई और आरती विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। आरती के ससुराल में भरा पूरा संयुक्त परिवार था। आरती की सास शकुंतला देवी जी एक सदस्य से बहू का परिचय करा रही थी और आरती झुककर बड़े के पैर छू रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ अकड़ रही थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों को टोली की चुहलबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच ननद और भाभियों की हंसी ठिठोली उसके मन को गुदगुदा जाती। आरती की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर के बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। आरती अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यार परिवार है ये, जहाँ नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर अमन के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांच था। सुहागरात की खुशी में वो 2 दिनों से अच्छी तरह से सो नहीं पाया था और उसकी आंखों में मिलन की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में पूरा घर नहाया हुआ था और अमन का मन एक अलग सी उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहराने लगी थी वैसे वैसे अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वो अपनी दुल्हन के पास कमरे में कब जा पाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी पायल ने उसे इशारा करके बुलाया तो उसके मन में सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह झट से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर जी, अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहेंगे? जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतजार कर रही होगी। अमन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो पायल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमारा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? अमन सिर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बातें कल सुबह नहीं कर सकते हम, अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। पायल शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है। सीधे सीधे हमारा गिफ्ट निकालकर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? अमन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? पायल बोली कि गिफ्ट मांगकर थोड़ी न लूँगी, वो तो एक दिल से दिया जाता है। अमन मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? पायल, उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। अमन ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर भाभी की हथेली पर रख दिया। पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे? अमन हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। पायल अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिएगा देवर जी, कहीं ये मजाक आपको ही भारी न पड़ जाए। ऐसा कहकर वो खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई और अमन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे ही कमरे में पहुँचा उसने देखा उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों को पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। अमन ने दरवाज़ा बंद किया। वो प्रेम के सागर में गोते लगाने को मचल उठा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का रसपान करने के लिए वो व्याकुल हो उठा। बिछे हुए थे यह सब देखकर अमन दंग हैरान रह गया और ज़ोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी शरारत है?
अमन का झुंझलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे में बाहर से हंसी ठहाकों की आवाज़ें आने लगी। अमन ने नाराज होकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत से सदस्य खड़े होकर उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर के एक किनारे खड़ी हो गई। अमन ने मन ही मन उन शरारत करने वालों को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और कबर्ड से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो ना, ये मेरे घर वाले भी ना बहुत शरारती है, देखा ना तुमने कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ बोली नहीं बल्कि उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब अमन के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वो धीरे धीरे पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकालकर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारा जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। अमन के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। उसके हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। उसकी इस अदा पर अमन सोचने लगा कि अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुरा उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयासों के बाद अमन ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन ये क्या? दुल्हन का चेहरा देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जियाजी हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्हें झट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया और अमन का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे और अमन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से अमन की माँ शकुंतला देवी जी आई और अमन की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे अमन को और परेशान ना करो, वहाँ नई दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। शकुंतला देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और अमन की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज मत होइए, हम सब आपकी ओरिजिनल दुल्हन लेकर आते हैं। इतना कहकर सभी धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में अमन की भाभी स्वाति को कमरे में लेकर आ गई। स्वाति दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट लिया हुआ था। अमन ने भाभी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा तो भाभी खिलखिलाकर बोली, अरे देवर जी, इस बार हम नकली दुल्हन लेकर नहीं आए, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने आरती का घूंघट उठा ही दिया और आरती शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और अमन को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चली गई। अमन ने उठाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल बनाया हुआ था, लेकिन कमरे में आरती की उपस्थिति ने जादू सा असर किया और अमन फिर से सुहाग रात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से आरती के हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिए, ढेर सारी बातें की और बातों में दोनों कब एक दूसरे में खो गए और दोनों को पता ही नहीं चला। अमन और आरती के लिए एक यादगार रात बन चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।